सबको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एज एन एक्सपर्ट या फिर कई बार हम एज एन ओनर्स या फिर कई बार हम इंडिया में 1 मिनट में क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे सही डिसीजंस लिए, कई डिसीजंस मेरे ख़राब भी हुए होंगे। आई एम एन इमोशनल पर्सन बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन ऑनेस्टली। फैंस के पास पूरा राइट है गुस्सा करने का, अब्यूज़ करने का, कुछ भी, बिकॉज अल्टीमेटली फैंस के इमोशंस भी केकेआर की परफॉर्मेंस के साथ है। तो प्राइस टैग का प्रेशर था, परफॉर्मेंस का प्रेशर था और केकेआर के फॉर्च्यून्स टर्न अराउंड करने का भी बहुत बड़ा प्रेशर था। मेरे को इस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि जो चाहे वो बॉलिंग में चाहे वो बैटिंग में जिस तरीके से सुनील नारायण ने परफॉर्म किया, आई थिंक वो उनकी मेहनत है, उसकी हार्ड वर्क है। ज़रूरी नहीं है हर मैच से पहले मैसेज देना, ज़रूरी ये है कि हर मैच से पहले फ्रीडम देना। इंडियन T20 लीग का सीजन है, फैंस के लिए एक त्योहार जैसी वाइब है और आज हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसने इस त्योहार में 4 चांद लगा दिए हैं। ये कोलकाता से तो नहीं है लेकिन कोलकाता ने इन्हें अपना बना लिया है। आपका ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए शुरू करते हैं मैच की बात। दी शो फॉर द फैंस ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस विद आवर वेरी ओन नाइट इन शाइनिंग आर्मर, गौतम गंभीर। गौतम सर, वेलकम टू मैच की बात। थैंक यू सो मच। गौतम सर, मैंने आपके आज के इंट्रो में मेंशन किया है कि ये जो अपना शो है इसका ईथॉस बड़ा सिंपल है, फॉर द फैंस ऑफ द फैंस एंड बाय द फैंस। तो आज शो की शुरुआत एक फैन पर्सपेक्टिव से ही करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो की जो पूरी क्रू है वो आपके बहुत बड़े फैंस है लेकिन आपसे काफी जेलस भी है। सर, वी नो दैट यू लव अस वेरी मच एंड आपके साथ स्पोर्ट्स कीड़ा का अब एक अच्छा बॉन्ड भी है। तो मैं सीधा मुद्दे की बात कर लेती हूँ। हमारी जीनी तो आप ही है, तो आपसे हमारी 3 रिक्वेस्ट है। पहले ये कि आप हमसे मिलने स्टूडियो वापस कब आ रहे हैं, एंड दूसरी कि हमारी पूरी क्रू को केकेआर के मैच में लेके चले, वीआईपी स्टैंड से नहीं तो नॉर्मल से भी चलेगा। और तीसरी तो सर सबसे छोटी है, शाहरुख सर से कब मिलवा रहे हो हमें? नहीं, आप एक बारी तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप प्रे करिए कि आप लीग मैचेस में नहीं, होपफुली अगर हम फाइनल खेल रहे हो तो आप सबको फाइनल में बुलाएंगे। And no, thank you so much. I think my association with Sportskeeda has been fabulous. I think they're very, very professional. And जब भी मौका मिलेगा और जैसे भी मौका मिलेगा, I'll surely come and meet every one of you. And it will be my pleasure. तो सर फिर हमें हमारी तीनों रिक्वेस्ट मिलने वाली है ना? बिल्कुल, पूरी कोशिश करूँगा। सर, कोलकाता की एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर से दूसरे की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान ये पूरे देश के लिए एक इमोशन है। आप दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी स्पेशल है। ऐसा कि सर की क्या बात है कि सब उनके चाम के फैंस बन जाते हैं? जस्ट द ह्यूमिलिटी। आई थिंक इतना कुछ अचीव करने के बाद इसलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अचीव कर लीजिए तो उतना ही ज़्यादा आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ही नोज़ द रियलिटी एज वेल, बिकॉज खुद इतनी स्ट्रगल करके अगर कोई व्यक्ति इतना ऊपर जाता है तो वो दूसरों की स्ट्रगल समझता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको खुद अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी चाहिए, तभी आप दूसरे को उस तरीके की उसकी स्ट्रगल महसूस कर सकते हैं, उस स्ट्रगल का एहसास कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं करी होती तो आपको दूसरे की स्ट्रगल पता नहीं चलती। तो मेरा मानना है चाहे वो SRK हो, चाहे वो जिन भी लोगों ने बड़ी चीज़ें अचीव करी है और जिन्होंने स्ट्रगल के साथ अचीव करी है, वो हमेशा जानेगा और पहचानेगा कि जब दूसरा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि वो अपने आप को उस पोजीशन में रख चुका होता है पहले। So I feel humility and understanding the struggles of others is very, very important because you've gone through those struggles yourself. Sir, SRK as an actor and SRK as a public figure को तो हम जानते हैं, but sir please tell us how is it like working with SRK? No, I've had a fabulous relationship with him. मेरे को मैंने पहले भी ये बात बोली और हर प्लेटफॉर्म पे बोली कि आई थिंक मेरे लिए he is the best owner I work with। और रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि he is humble, he is pretty grounded। रीजंस बहुत हैं, बिकॉज जब आप एक स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में आते हैं तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स एक इतना बड़ा लेवलर है और ना स्पोर्ट्स में कोई रीटेक्स भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मूवीज़ में तो रीटेक्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने कोई ख़राब शॉट दिया, लेकिन क्रिकेट या स्पोर्ट्स में अगर आपने एक गलत शॉट खेला या एक गलत बॉल डाली तो देयर आर नो रीटेक्स, आप वो वापस नहीं आ सकता। और आई डोंट थिंक सो ही इज़ एवर इंटरफेयर इन क्रिकेटिंग मैटर्स। और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है समवन लाइक मी, बिकॉज आपके पास वो फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग की, आपके पास वो फ्रीडम है, वो ट्रस्ट है कि अगर जो भी डिसीजन मैं लूँगा आई नो ही इज़ गॉट टू बैक मी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दैट्स व्हाई वी गॉट द रिजल्ट्स एज वेल। तो मेरा रिलेशनशिप विद हिम हैज़ बीन फैंटास्टिक। और अभी से ही नहीं, जब मैंने पहली बार केकेआर ज्वाइन करी थी 2011 से लेके अब मैंने दूसरी कैपेसिटी में केकेआर के साथ जुड़ा हूँ। बट अगेन जैसे आपने बोला कि SRK इज़ एन इमोशन, आई थिंक केकेआर इज़ एन इमोशन फॉर मी एज वेल।
एंड दैट्स व्हाई आई फील कि जब कोई भी रिलेशनशिप ट्रस्ट पे शुरू होता है तो वो ट्रस्ट फिर बहुत लंबे समय तक बहुत दूर तक जाता है. I think it's the trust between both of us because I know him that he will never involve himself in cricketing matters and he knows कि मैं कोई भी डिसीजन लूँगा क्रिकेट में वो टीम के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए लूँगा और किसी चीज़ के लिए नहीं लूँगा. सर, टीम के ओनर से इतना ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम मिलना, इससे कितना बड़ा बूस्ट मिलता है आपको? देखिए, आप किसी भी पहले प्लेयर से पूछेंगे या किसी भी कोच या मेंटोर से पूछेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एक ओनर और एक मेंटोर या कोच का या कैप्टन का होता है कि कितना आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है और कितना आप एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करते हैं. क्योंकि बहुत आसान है आज के टाइम में, इंडिया में स्पेशली, क्योंकि हर आदमी एक्सपर्ट है. हर आदमी को लगता है कि उसको उससे ज़्यादा क्रिकेट किसी को नहीं समझ आती. लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स एक दिन आपको स्टार बनाता है और एक दिन आपको ज़मीन पे भी गिराता है. आज तक स्पोर्ट्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी सिर्फ ऊपर ही बढ़ता गया. एक दिन आप ऊपर जाते हैं तो अगले दिन आपके पास आप नीचे भी आ सकते हैं. और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि स्पोर्ट्स में कहीं भी कोई भी रीटेक्स नहीं है. क्योंकि अगर कोई बॉलर या कोई बैट्समैन गलत शॉट खेलता है, बॉलर अगर गलत ओवर डालता है तो फिर उसको अगले मैच तक वेट करनी पड़ती है अपनी गलती को सुधारने के लिए. तो ये सबको समझना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम एज एन एक्सपर्ट या फिर कई बार हम एज एन ओनर्स या फिर कई बार हम इंडिया में 1 मिनट में क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं. क्रिटिसाइज़ आपको तब करना चाहिए जब आप कभी खुद उस पोजीशन में हो, उस प्रेशर में हो कि जो एक बॉलर या फिर एक बैट्समैन उस प्रेशर में होता है. तो जैसे मैंने आपको बोला था, वो समझना ज़रूरी है. और आई थिंक SRK ने बहुत अच्छे तरीके से वो समझा है. आई वुड वांट टू रिपीट, क्योंकि वो स्ट्रगल्स उन्होंने देखी हैं. कई बार आपने वो देखा है कि कितना मुश्किल होता है जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब आप प्रेशर में होते हैं. कई बार गलतियां प्रेशर आपको कराता है, आप करना ना भी चाहें. तो मेरा मानना है कि इसलिए आई थिंक अगर ओनर आपको ट्रस्ट करता है, अगर ओनर को पता है कि जो भी डिसीजंस दिए जाएंगे वो टीम के हित के लिए लिए जाएंगे, टीम के बेनिफिट के लिए लिए जाएंगे, टीम को आगे रखते हुए लिए जाएंगे, तो वो हमेशा आपको वो फ्रीडम देगा. लेकिन वो एक दिन में नहीं होता, वो एक महीने में नहीं होता, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है. क्योंकि जब भी जो नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उसको टाइम चाहिए. तो मेरा रिलेशनशिप 2011 से, और ऐसा नहीं है कि मैंने सारे सही डिसीजंस लिए. कई डिसीजंस मेरे खराब भी हुए होंगे, कई डिसीजंस मैंने बैकफायर भी हुएंगे. लेकिन अगर डिसीजन राइट इंटेंशन के साथ लिया जाए और वो बैकफायर हो जाए तो देखिए, देन यू कैन स्लीप इन पीस. लेकिन अगर डिसीजन गलत इंटेंशन के साथ लिया जाए, इंडिविजुअल को आगे रख के लिया जाए, तो मेरा मानना है दैट इज़ अ प्रॉब्लम. तो आज तक होपफुली टिल नाउ मैं आई कैन से, आगे का मुझे पता नहीं कि अभी तक कोई भी डिसीजन KKR में हुआ है जब तक मैं रहा हूँ और जब से मैं रहा हूँ, सिर्फ टीम को पहले रखते हुए हुआ है, किसी इंडिविजुअल को पहले रखते हुए नहीं हुआ. और यही रीज़न है कि मेरा और SRK का वो रिलेशनशिप, क्योंकि वो रिलेशनशिप इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट. सर, आप 2011 की बात कर रहे थे. दैट वाज व्हेन यू फर्स्ट जॉइंड KKR एंड आई रिमेंबर कि शाहरुख खान सर ने आपको ये बोला था दैट दिस इज योर फ्रैंचाइज, मेक इट और ब्रेक इट. इवन नाउ सेम मैसेज था किंग खान की तरफ से. वो एब्सोल्युटली. एंड देखिए, 7 साल एक दूसरे के साथ काम करना, बिकॉज आप एक दूसरे को बहुत समझते भी एज एन इंडिविजुअल्स, किस तरीके के वो इंडिविजुअल है, किस तरीके का मैं इंडिविजुअल हूँ. और मेरा मानना है कि मैसेज बहुत क्लियर था. और मैसेज जब मैं वापस आया तो सिंपल था, जो 2011 में था. एंड ही नोज इट कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ. फॉर मी आई थिंक टीम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे मैंने आपको बोला कि आई थिंक कोई भी डिसीजन अभी इस साल अभी तक लिया गया वो सिर्फ टीम को आगे रखते हुए लिया गया. एंड आई होप कि आगे जाके भी हम इसी तरीके के डिसीजंस लेंगे. देखिए, कई बार रिजल्ट्स और डिसीजंस आपके फेवर में जाते हैं, नहीं जाते, लेकिन अल्टीमेटली इंटेंशन सही होनी बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर कि किंग खान की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगी आपके पास. आप हमारे साथ हर एपिसोड में एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं. तो आज के लिए एक स्टोरी शाहरुख सर के लिए जो आप फैंस को बताना चाहेंगे. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी स्टोरी तो ये है कि वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी उनको पता है. उससे बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है कि एक आदमी जिसने इतना कुछ अचीव किया, उसके बावजूद वो ज़मीन पे उनको स्ट्रगल्स पता है लोगों की. क्योंकि हमारे IPL हो जाए या इंडिया में हो जाए, कोई अगर स्ट्रगल कर रहा होता है तो सबको लगता है कि उसको हटाओ, दूसरे को लेके आओ और उसको बिल्कुल इग्नोर करा जाए. आई थिंक ही इज़ नेवर डन दैट. आई थिंक सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि व्हेनेवर समवन हैज स्ट्रगल्ड, आई थिंक सबसे पहले SRK गोज टू दैट इंडिविजुअल. और इससे बड़ी स्टोरी क्या हो सकती है. और ये एक इंसान की फितरत नज़र आती है इसके सामने, कि इंसान का एक कैरेक्टर नज़र आता है. क्योंकि जब किसी का दिन अच्छा होता है उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छे मूड में. लेकिन किसी का अगर दिन ख़राब हो, अगर आप सबसे पहले उसके पास जाते हैं, तो ये आपको दिखाता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं और क्या आप दूसरे लोगों के सामने समझते हैं.
तो इसलिए मेरा मानना है कि इससे बड़ी स्टोरी नहीं है और इससे बड़ी लेसन भी नहीं है, इससे बड़ी लर्निंग भी नहीं है सब लोगों के लिए कि आप ऊपर जितना मर्जी पहुंच जाइए, लेकिन हमेशा उस व्यक्ति के साथ के पास पहले जाना जिसका दिन खराब है या जो स्ट्रगल करो। कोहली से डांस मूव सीखना चाहते हैं, क्या आप शाहरुख सर से भी उनके डांस मूव सीखना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि मेरे को डांस मैं कर रहा ही नहीं है आज तक अपने ज़िंदगी में। हाँ, अगर सपोज अगर कभी सीखना पड़ा तो इन दोनों से मैं ज़रूर सीखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा दिन आएगा। सर, हमने केकेआर के सोशल मीडिया पे देखा है कि शाहरुख सर कभी कभी टीम को पेप टॉक्स भी देते हैं। कभी वो 70 मिनट वाली स्पीच दी है चक दे इंडिया मूवी से? आई डोंट थिंक सो। और मेरा मानना है कि और पेप टॉक्स नहीं है वो, आप उसको पेप टॉक्स कहते हैं। हमारे लिए आई थिंक इट्स जस्ट अ फैमिली कि जैसे हम मुझे नहीं लगता कि अभी इस साल ड्रेसिंग रूम में किसी ने भी किसी को पेप टॉक्स दिए। जब आप बहुत कैजुअली बात करते हैं, वो बहुत कैजुअल टॉक्स हैं कि जैसे आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे हम आपस में ऑफ कैमरा बात करते हैं, इसी तरीके से बात करते हैं। हाँ, कईयों को वो पेप टॉक्स लगती हैं, बिकॉज आई फील कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी दी है, 2011 में भी इसी तरीके से बात होती थी। शायद अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि हम उसको नाम देना शुरू कर देते हैं, बट अगेन आई थिंक व्हेन ही स्पीक्स विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ज़रूरी नहीं है कि आप 70 मिनट बोलें, अगर आप 70 सेकंड भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं और जो आपको मैसेज देना है वो आप 70 सेकंड में भी अगर प्लेयर्स को दे पाएँ, तो उससे बेटर टॉक कुछ भी नहीं हो सकती। सर, आपकी फेवरेट शाहरुख मूवी ऑफ ऑल टाइम कौन सी है? स्वदेश। ओह सर, मेरी भी, आई लव दैट मूवी। आई लव इट। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है शाहरुख सर का? बड़ा मुश्किल है, आई कांट रिमेंबर ऑनेस्टली, मैं सोच के बताऊंगा। ओके सर, मैं ज़रूर फिर से पूछूंगी आपसे ये फिर, तब तक आप ये सोच के बताना मुझे। सर, आप दोनों ने अब तक साथ में इतना टाइम स्पेंड करा है, आई एम श्योर कि कुछ डिस्कशंस मील्स के बारे में भी होंगे। आप दोनों की कोई फेवरेट ईटिंग प्लेस है या कोई मील है कोलकाता में? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल ही फूडी नहीं हूँ। मेरी कोई ऐसी मतलब आप मेरा जो नॉर्मल खाने का दिन रहता है वो इतना नॉर्मल है। अगर मैं सुबह उठ के पोहा या डोसा, फिर दाल चावल, शाम को खिचड़ी, सो मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ किसी भी तरीके का। ये बहुत अनकॉमन है एक दिल्लीइट के लिए, बिकॉज नॉर्मली दिल्लीइट्स आर बिग फूडीज, बट मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट हूँ कि मैं ना खाने की बात करता हूँ, ना मेरे को कोई ऐसा खाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाना कोई पसंद है। सर, इनफैक्ट वसीम सर, हमारे सोर्सेज सबने बताया कि आपकी फूड चॉइसेस बहुत सिंपल है, लेकिन आप फूडी तो हो, किधर ना तो किधर। अगर मेरे को किसी चीज़ की क्रेविंग है तो शायद हॉट चॉकलेट फज आइसक्रीम की, उसके अलावा और किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती मुझे। आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी और चीज़ की क्रेविंग करता हूँ एक्सेप्ट आइसक्रीम की। और सर, ये आप कितना ऑफन खा सकते हैं एज अ चीट मील? जब मैं लो होता हूँ तो मैं ज़रूर खाता हूँ। ओके सर। आई थिंक दैट्स लो इन अ वे कि अगर दिन अच्छा ना गया हो या मैच हारे हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आइसक्रीम खा लूँ आके, क्योंकि वही एक तरीका है कि मेरा मूड बेटर करने के लिए। सर, इवन आई डू द सेम थिंग। जब भी कोई लो दिन होता है, आई लव सिटिंग विद आइसक्रीम। आई थिंक वो एक फील गुड फैक्टर होता है। एग्जैक्टली। और यही आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि आइसक्रीम मैं तब खाता हूँ कि जब मेरा मूड या जब दिन अच्छा ना गया हो। सर, एसआरके और आप दोनों दिल्ली के लौंडे हैं, लेकिन आप दोनों को कोलकाता से भी बेशुमार प्यार मिलता है। ऐसी क्या बात है कोलकाता में कि आप दोनों हार्ट थ्रॉब्स को भी कोलकाता से प्यार हो गया? देखिए, मेरे को कोलकाता की हर चीज़ से प्यार हुआ, और रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ क्योंकि मैंने कोलकाता की कैप्टनसी करी है, केकेआर की कैप्टनसी करी है, हर तरीके, इनफैक्ट द सिटी, द पेस, पीपल। बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली से आने के बाद बहुत स्लो पेस सिटी है, बहुत रिलैक्स सिटी है, बहुत अपनी पेस पे चलती है। इनफैक्ट मेरे को वो पेस ही सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो पेस इसलिए भी पसंद है कि वो हसल बसल नहीं है, वो कंटेंटमेंट है, लोग बहुत सिंपल हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। तो मेरा मानना है कि कोलकाता ने जिस तरीके का मुझे प्यार दिया, और अभी तक मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं वापस एज अ मेंटोर आ रहा था, जिस तरीके का मुझे रिसेप्शन मिला, जिस तरीके से अभी तक मुझे ग्राउंड में लोग प्यार करते हैं, फैंस प्यार करते हैं, जो लोग मैच देखने आते हैं। तो जब आपको इतना प्यार मिलता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको प्यार हो ही जाता है सिटी से। और आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। इतना हेरिटेज है, इतना कल्चर है, इतनी हिस्ट्री है इस सिटी के बारे में। अगर हम पढ़ना शुरू करें, इतने बड़े बड़े लोग इस सिटी से आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, कितने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बंगाल का। तो आप किसी भी तरीके से देखेंगे, चाहे हेरिटेज को लेके, चाहे पेस को लेके, चाहे लोगों को लेके, चाहे ओवरऑल एटमॉस्फेयर को लेके, मेरा मानना है इट्स अ ग्रेट सिटी टू बी पार्ट ऑफ।
सर हमें पता चला है कि आप कोलकाता में एक घर भी लेना चाहते हैं कालीबाड़ी के आसपास। क्या हमारे हाँ, सोशल लेना चाहता था, अभी तो पता नहीं, बट लेना चाहता था एक टाइम पे जब मैं यहाँ पर कैप्टनसी करता था। तो सर वो डिसीजन चेंज हो गया आपका? अभी तो पता नहीं, बट एक टाइम पे लेना चाहता था बिकॉज मेरे को सिटी इतनी पसंद है, और सिटी के साथ साथ मेरे को अपना होटल भी बहुत पसंद है। कौन सा वाला होटल सर? ITC सोनार, जहाँ पर हम रुकते हैं, वो लिटरली आपका घर बन जाता है 2 महीने के लिए। सर क्या ये वही होटल है जहाँ के आपको लॉन्स और वो पॉन्ड बहुत पसंद है? एब्सोल्युटली आई लव इट। और मेरा वही कमरा है जो मैंने 7 साल एज अ कैप्टन जिस रूम में रहा था, और अभी भी उसी रूम में रहता हूँ। रियली सर? मैं एक्चुअली 7 इयर्स एक ही रूम में रहा हूँ एज अ कैप्टन। सर ये हमें पता है कि आप अपने मीटिंग्स भी उसी होटल में करते थे, स्ट्रैटेजी मीटिंग्स, और आप फिशेस को भी वहाँ पर फीड करते थे। क्या आपको फिशेस और एनिमल्स को फीड करना पसंद है? आई लव इट, स्पेशली फिशेस को। सर हमें ये भी पता है कि आपको सब फिशेस पता थी उस पॉन्ड में, और अगर कोई न्यू एडिशन होता था तो आप वो भी पहचान लेते थे। हाँ, इट्स ट्रू, बट वो 7 साल मेरी जो मेमोरीज हैं वो अनबिलीवेबल मेमोरीज हैं। इनफैक्ट जैसे आप 2 महीने अगर एक होटल में गुजारते हैं तो सारा स्टाफ एक तरीके का आपका वो घर बन जाता है, उससे बेटर फीलिंग क्या हो सकती है? सर मुझे याद है कुछ दिन पहले आपने बोला था दैट यू आर नॉट एन इमोशनल पर्सन, बट सर द कम बैक टू कोलकाता दैट माइट हैव मूव्ड यू नो। I am an emotional person, but when it comes to cricket, I'm not an emotional person, honestly. Because कई बार आपको as a captain, कई बार आपको as a mentor कई ऐसे decisions लेने पड़ते हैं जो कई बार थोड़े ruthless भी हो for the benefit of the team. लेकिन अगर आप उन decisions के लिए emotional हो जाएंगे तो आप कभी भी वो decisions नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि कई चीज़ों में I'm emotional, but कई चीज़ों में जहाँ पर important decisions की बारी है या important decisions लेने ज़रूरी है, वहाँ पर आपको इमोशंस थोड़ा टाइम के लिए दूर रखने बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, बट या ऑन द क्रिकेट फ्रंट कई बार आई कीप माई इमोशंस, आई लीव माई इमोशंस बैक इन माई रूम। सर कैसी फीलिंग थी जब आपने ईडन गार्डन्स के मैदान पर वापस कदम रखा? हाउ वर यू फीलिंग? हाउ इमोशनल वाज दैट मोमेंट फॉर यू कमिंग बैक एज अ मेंटोर? बहुत मुश्किल एक्सप्लेन करना ऑनेस्टली, बिकॉज अगर मैं इन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा भी तो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन, बिकॉज ऐसी फीलिंग सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कि चाहे वो वापस कोलकाता आना, फर्स्ट टाइम एज अ मेंटोर, उस ड्रेसिंग रूम में फिर से बैठना 6 साल बाद, क्योंकि उससे पहले 2 साल जब मैं आया था तो मैं विजिटिंग ड्रेसिंग रूम में बैठा था, होम ड्रेसिंग रूम में बैठना जहाँ पर मैं एज अ कैप्टन बैठा करता था 7 साल। कितनी मेमोरीज, उस ग्राउंड की मेमोरीज, उस ड्रेसिंग रूम की मेमोरीज, इस सिटी की मेमोरीज। तो इतनी मेमोरीज, इतनी चीज़ें वापस आनी शुरू हो जाती हैं आपके दिमाग में, इतनी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हो कि जब मैं था तो यहाँ पर ये हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था। बट अगेन आई थिंक जब वो सारी मेमोरीज वापस आती हैं तो समटाइम्स इट मेक्स यू इमोशनल, और बहुत मुश्किल है वो एक्सप्लेन करना, बिकॉज चाहे वो ग्राउंड्समैन को लेके हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम को लेके हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम अटेंडेंट को लेके हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में जितना स्टाफ है उसको लेके हो, क्योंकि सब ने आपकी कहीं ना कहीं बहुत मदद करी है एक टाइम पे। तो जब आप वापस उनको देखते हो 6 साल बाद, तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट फीलिंग। वही ग्राउंड, वही प्रैक्टिस फैसिलिटी, वही होटल, वही रूम, तो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, अपार्ट फ्रॉम कि मैं अब कैप्टन नहीं, बट आई एम पार्ट ऑफ द सपोर्ट स्टाफ। सर हम KKR की बात करें, हम फैंस के बारे में बात करें, तो हम थोड़ा और इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोलकाता इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपको कितना जॉय दिया है? अनबिलीवेबल। मुझे लगता है कि मैं अपने आखिरी दिन तक नहीं भूल पाऊंगा जितना मुझे प्यार मिला है पीपल ऑफ कोलकाता। और अभी तक, एक्चुअली अभी तक भी नहीं, इनफैक्ट जब मैं LSG का मेंटोर था, जब मैं LSG की टीम के साथ आता था, तब भी मुझे नहीं लगता कि एक भी कभी ऐसा दिन हुआ हो कि मैं जब कलकत्ता आया हूँ, और चाहे वो एज अ KKR कैप्टन, नाउ एज अ KKR मेंटोर, या इससे पहले एज LSG का मेंटोर, ये लोगों ने मुझे कभी भी डिफरेंट तरीके से देखा है या फिर कभी भी डिफरेंट तरीके से ट्रीट किए। हमेशा ये लगता था कि हमारा KKR का कैप्टन जिसने हमारे को 2 बार जिताया वो वापस आए। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जाते हो जिन्होंने इतना प्यार दिया हो और हमेशा प्यार दिया हो और हमेशा आपके साथ खड़े हुए हो, ठीक है, आप फैंस के पास पूरा राइट है गुस्सा करने का, अब्यूज़ करने का, कुछ भी, बिकॉज अल्टीमेटली फैंस के इमोशंस भी KKR की परफॉर्मेंस के साथ है, बट उनके पास ये राइट नहीं है कि वो कभी भी हमारे को छोड़ के जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हीं के लिए तो हम खेलते हैं, उनको खुश करने के लिए तो खेलते हैं। कई बार हम खुश कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, लेकिन इररिस्पेक्टिव, कई जब दिन खराब भी गए हों टीम के, तब भी गुस्सा ज़रूर फैंस ने दिखाया होगा, लेकिन कभी भी प्यार देने से पीछे नहीं हटे कि जब भी मिले तो प्यार से मिले। तो आई थिंक देव गिवन मी सो मच लव, देव गिवन द प्लेयर्स सो मच लव, देव गिवन KKR सो मच लव। और KKR की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कोई PR या फिर
कोई मार्केटिंग नहीं है। ये जो लॉयल फैंस है, ये केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो है कि जब यहाँ पर बारिश होती थी, जब थंडरस्टॉर्म्स आते थे, तो रोड पे छोटा बच्चा खड़े होके केकेआर चिल्लाता, तो वो हमने सारी चीज़ें देखी हैं। ग्राउंड से वापस आते हुए हमने देखा कैसे बच्चे रोते थे जब केकेआर हारती थी। तो जिस टीम की ऐसी स्ट्रेंथ हो, जिस टीम के ऐसे फैंस हो, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उन फैंस को, उनकी इमोशंस को ग्राउंड पे अपनी एबिलिटी, अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ लेके जाते हैं कि उनको हर बार खुश करें। लेकिन केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही लोग हैं। सर वसीम सर ने हमें बताया था कि कोलकाता के फैंस पूरी स्ट्रीट्स भर देते थे जब केकेआर की टीम बस निकलती थी। और सर आपकी दरबान वाली स्टोरी भी सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, ये रियलिटी है। 2 बार जब हम जीते तो आप सबको पता है कि किस तरीके का रोड शो हुआ था कोलकाता में, और वो तो सिर्फ मीडिया ने कैप्चर किया था। लेकिन जब भी हम होटल से निकलते थे, जब भी ग्राउंड से वापस आते थे, जिस तरीके से लोग स्ट्रीट्स पे खड़े होते थे, जिस तरीके से चीयर करते थे, ये तभी मैंने बोला केकेआर को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केकेआर को बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप रोड पे देखेंगे, अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, अगर आप होटल में देखेंगे, जिस तरीके से प्यार मिलता है प्लेयर्स को, वो देखेंगे ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और तभी मैं कहता हूँ कि हर फ्रेंचाइज ये कहती है कि हमारे हर प्लेयर ये कहता है कि हमारे फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा फ़ैन बेस है। लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है, समझा है, क्योंकि मैंने दिल्ली के लिए भी खेला है, मैंने बाकी टीम्स को भी देखा है। मेरा मानना है कि केकेआर से ज़्यादा लॉयल और पैशनेट फैंस पूरे इंडिया में नहीं है, और मुझे नहीं लगता आगे होंगे भी, चाहे वो अच्छे टाइम में हो, चाहे वो ख़राब टाइम में हो। हमेशा दे स्टक विद देयर टीम्स एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर आपने केकेआर फैंस के बारे में इतना बता दिया कि वो इतने पैशनेट है, लॉयल है, बट सर आपका कोई क्रेजी फ़ैन एक्सपीरियंस हुआ है? देखिए, मेरे बहुत सारे क्रेजी फ़ैन एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इनफैक्ट अभी हमने फ़ैन मीट भी करी थी थोड़ा टाइम पहले, और इनफैक्ट जितने इमोशंस फैंस ने दिखाए हैं, जो चीज़ें मुझे बोली, मुझे एक्चुअली रियलाइज़ नहीं हुआ कि यहाँ पर लोग इतने इमोशनल हैं, चाहे वो मुझे लेके हो, चाहे वो केकेआर को लेके। और कई बार आप रियलिटी से दूर रहते हो क्योंकि आप फैंस से सिर्फ मिलके, आप सिर्फ उनको ऑटोग्राफ दे के फिर आप उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप इंटरैक्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या उनके अंदर के इमोशंस हैं। इनफैक्ट वो 1 घंटे की मीटिंग के बाद मुझे 1 या 1.5 घंटा लगा था उस इमोशन से वापस आने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इमोशंस देखे थे फैंस के, तो इसलिए मेरे इतने एक्सपीरियंसेस हैं। मैं जितनी फैंस ने मुझे मेरी खुद की पेंटिंग्स दी हैं बना के अपने हाथों से, जिस तरीके से कार्ड्स दिए, क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं उन कार्ड्स में। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे जाए या हर चीज़ ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न पे टेलीकास्ट हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होता है वही लोगों को लिए रियलिटी बन जाता है, या जो सोशल मीडिया पे लोग अपने ये चीज़ें डालते हैं वही लोगों को पता चलती है। लेकिन कई इमोशंस जो फैंस आपके लिए करते हैं वो आपके और फैंस के बीच में रहने चाहिए। तो ऐसे कितनी चीज़ें हैं जो मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ या मैं अभी बताना चाहूँ तो शायद पूरा दिन लग जाएगा, कि जिस तरीके की कार्ड्स, जिस तरीके की चीज़ें लिखी गई, जिस तरीके की लेटर्स दी गई, और जो बताया गया, जो बोला गया, आई थिंक इट्स बीन इनक्रेडिबल। Sir, in 2011, you were the most expensive player in the league. How did you find out the news that KKR picked you? आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपका रिएक्शन कैसा था तभी? No, first of all, I was absolutely surprised. मुझे नहीं लग रहा था कि KKR कभी भी मुझे पिक करेगा ऑनेस्टली। और मैं साउथ अफ्रीका से वापस आ रहा था तो ट्रांजिट में था दुबई में, बिकॉज मुझे ये लगता था कि उस ऑक्शन में, मुझे ये तो पता था कि मेरा प्राइस हाई जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि आई विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। मुझे ये पता था कि कोई ना कोई टीम पिक करेगी, लेकिन ये नहीं लगता था कि केकेआर पिक करेगी। बट देन केकेआर पिक्ड मी हाईएस्ट प्राइस्ड प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। उसके बाद देन कैप्टनसी मिली। बट अगेन व्हाट अ मोमेंट। कई बार डेस्टिनी में होता है कि आपका रिलेशनशिप एक फ्रेंचाइज के साथ बनना होता है, कुछ लोगों के साथ बनना होता है, वो ऑटोमेटिकली बन ही जाता है। कई बार आपकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें एज अ सरप्राइज़ आती हैं, और ये एक चीज़ थी जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मैं केकेआर के लिए खेलूँ, क्योंकि मैं दिल्ली के लिए खेलता था। फिर मुझे लगता था कि केकेआर मेरे लिए बहुत फ्लैम्बॉयंट है, इट्स टू फ्लैम्बॉयंट अ टीम फॉर मी। बट अगेन some things are written and some things are meant to happen and it just happened. So what was the feeling जैसे ही आपको वो कॉल आया था कि you're going to be playing for KKR? क्या आप सोच रहे थे कि ओके दिल्ली के लिए नहीं खेल रहा हूँ, KKR के लिए खेल रहा हूँ? Apart from the flamboyance, like what was that emotion inside you, sir? See, emotion, first of all, I was absolutely thrilled from a point of view कि किसी फ्रेंचाइज ने इतना ट्रस्ट दिखाया मुझ पे कि I was the most expensive player, one, and then कोलकाता आना,
बिकॉज कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेलना मेरे को हमेशा पसंद था। ऐसा नहीं है कि जब मैं कोलकाता के लिए नहीं, जब मैं दिल्ली के लिए भी खेलता था या जब मैं इंडिया के लिए भी खेला था, ईडन गार्डन वाज वन ऑफ माय फेवरेट ग्राउंड। मेरा सबसे फेवरेट ग्राउंड वाज मोहाली। उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछता था तो मैं ईडन गार्डन्स कहता था। तो ऑब्वियसली एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ा बहुत नर्वस भी था। नर्वस इसलिए था क्योंकि जब आपके पास वो प्राइस टैग होता है ना, जो ईयर दैट यू आर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, तो चाहे कोई बोले या ना बोले, आपके अंदर से हमेशा वो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। बिकॉज आप सिर्फ आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस पे जज नहीं होते, आप अपने प्राइस टैग पे भी जज होते हो, क्योंकि ये रियलिटी है। आज अगर मेरे को कोई 50 लाख रुपए देगा तो सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस जज करेगा। अगर कोई मुझे 20 करोड़ रुपए देगा तो मेरी परफॉर्मेंस के साथ साथ मेरा प्राइस टैग भी जज करेगा। और ये सारे एक्सपर्ट्स का काम है, ये मीडिया का काम है ऑटोमेटिकली, और इससे आप भाग भी नहीं सकते, रियलिटी है। तो प्राइस टैग का प्रेशर था, परफॉर्मेंस का प्रेशर था, और केकेआर के फॉर्च्यून्स टर्न अराउंड करने का भी बहुत बड़ा प्रेशर था। कोई अगर ये बोले कि मैं प्रेशर में नहीं था तो ये रियलिटी नहीं है, मैं प्रेशर में था। और जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हो तो आपको वो प्रेशर एम्ब्रेस भी करना है, अब्जॉर्ब भी करना है, एंजॉय भी करना है और डिलीवर भी करना है। सो दैट्स द रियलिटी, और यू कांट हाइड अवे फ्रॉम इट। कि कल को मैं ये बोलता कि नहीं, मेरे को प्राइस टैग का कोई प्रेशर नहीं है, मैंने थोड़ा मांगा था, इन्होंने दी है, दिस स्टैंड्स फॉर नथिंग। क्योंकि प्राइस टैग का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है और टर्न अराउंड का भी प्रेशर है। हम प्रोफेशनल प्लेयर्स है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, प्रेशर से दूर भाग नहीं सकते। जितना हम प्रेशर से दूर भागेंगे उतना प्रेशर हमारे पीछे भागेगा। माइट एज वेल जस्ट फेस इट एंड प्रॉब्ली जस्ट एंजॉय इट। सर, आपने मेंशन किया कि मोहाली आपका फेवरेट ग्राउंड है। इज इट बिकॉज ऑफ दैट 179? No, I don't think so. It's only because of that. I love the city. मतलब मेरे को चंडीगढ़ शुरू से बहुत पसंद थी। मतलब बहुत टाइम मैंने कसौली जो हिल स्टेशन है वो चंडीगढ़ से सिर्फ 1 घंटा दूर था, और चंडीगढ़ मेरे लिए वैसे भी एज अ सिटी मेरे को बहुत पसंद है। तो जो सिटी आपको बहुत पसंद होती है, ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगनी बहुत पसंद हो जाती है। और उस टाइम पे मोहाली इंडिया में एक ऐसा स्टेडियम था जो बहुत ओपन स्टेडियम था, मतलब नया भी बना था। और चाहे वो रन्स को लेके हो, चाहे वो सिटी को लेके हो, मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी मोहाली में आई हैं। लेकिन कई बार जिस सिटी में आप जाते हो, जैसा आप फील करते हो, वैसे आपकी परफॉर्मेंसेस भी हो जाती हैं। तो इसलिए मोहाली हमेशा से मेरा फेवरेट ग्राउंड है। और अब उसके बाद कैलकाटा, बिकॉज मेरे को कैलकाटा भी बहुत पसंद है। मोहाली इसलिए क्योंकि एक तो बहुत प्लान, पीसफुल, क्वाइट, क्लोजर टू द हिल्स, और एक थोड़ा पंजाबी कल्चर भी है, खाना भी अच्छा है, सिटी भी बहुत खुली खुली है। तो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। सो देखिए, ज़्यादातर लोगों को चंडीगढ़ उनके खाने के लिए ही पसंद है, तो आप कहीं ना तो कहीं फूडी तो है, या आपको वहाँ का खाना भी पसंद है, आपने बता दिया। मेरे को चंडीगढ़ की अनफॉर्चुनेटली सब कुछ पसंद है। अमेजिंग इज दैट सर। सर, वसीम सर ने आपके कुछ सीक्रेट्स बताए थे हमें कि आपको नंबर्स से बड़ा प्यार है, स्पेशली नंबर 9। अब ये क्या कहानी है, आप ही बता दीजिए। मुझे नहीं पता कहाँ से, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी इससे पहले बोला कि मैं 7 साल कलकत्ता में एक ही रूम में रहूँ, इस होटल में एक ही रूम में रहूँ, तो उस रूम का नंबर ही 9 है। और था क्या कि अगर आप एक ही रूम में रहते हो और 7 साल रहते हो तो सबको लगता है कि वो एक ही रूम में रहता है, तो शायद उसका वो फेवरेट नंबर होगा। लेकिन मेरे ऐसा एक्चुअल कोई सुपरस्टिशन नहीं है नंबर को, रूम को लेके, कि मेरे को उस रूम में ही रहना है, उस नंबर के रूम में ही रहना है। अगर मेरे को नंबर्स की बात की जाए तो मेरे साथ एक ही बारी नंबर्स का एक वो इंसिडेंट हुआ है कि जब मैंने 5 से 23 चेंज किया था, और वो 2014 में किया था। क्योंकि अगर आप देखें शुरू से लेके एंड तक, जब मैं इंडिया खेला पहले 3 साल मेरा नंबर 5 था। कैलकाटा केकेआर के लिए, दिल्ली के लिए भी नंबर 5 था, क्योंकि शुरू से मैंने नंबर 5 ही यूज़ किया। लेकिन 2014 में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने फॉर्म के लिए, टीम स्ट्रगल कर रही थी, तो रॉबिन उथप्पा ने इनफैक्ट उसने मेरे को बोला था, वो भी टीम बस में, कि व्हाई डोंट यू चेंज योर नंबर। आई सेड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई हैव ऑलवेज यूज्ड 5। तो ही सेड नहीं, स्किप, गो बैक, कैन यू गो टू 23, कैन यू यूज 23। तो ऐसे यार वैसे भी कुछ काम नहीं कर रहा, टीम हार रही है, रन बन नहीं रहे। तो मैंने मैनेजर को बोला, यार रॉबिन इज सेइंग मेरा 5 की जगह 23 कर दीजिए। तो वो 23 किया, उसके बाद मेरे रन बनने शुरू हुए, उसके बाद हम IPL जीत गए। तो फिर उसके बाद मैंने 23 कंटिन्यू किया, क्योंकि उससे पहले मैंने हमेशा 5 कंटिन्यू किया था। अगर आप देखेंगे 2012 में हम नंबर 5, जब मेरी जर्सी पे नंबर 5 था और हम IPL जीते थे। 2014 में मैं 23 के साथ जीता था, उसके बाद मैंने 23 कभी चेंज नहीं किया। बट रूम को लेके शायद वसीम भाई इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि मैं 7 साल एक ही रूम में रहा हूँ और उसका नंबर 9 था। तो सर 55 की कोई कहानी है, क्योंकि आपका इंस्टा हैंडल गौतम गंभीर 55 है। आई स्वेयर मेरे को पता भी नहीं है। इनफैक्ट आपने मुझे बताया कि मेरा इंस्टा हैंडल गौतम गंभीर 55 है। आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली। आई स्वेयर आई डोंट इवन नो कि मेरा 55 है। इनफैक्ट आके देखूंगा, मेरे को हमेशा लगता था कि गौतम गंभीर है।
क्योंकि मैं इतना मेरे को मतलब ऐसा कोई नंबर से कोई प्यार वगैरह नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई 23 सिर्फ इसलिए क्योंकि 2014 में चेंज किया था। हम इंस्टाग्राम की बात करें तो आप इंस्टा पे काफ़ी कम पोस्ट करते हैं, लेकिन रिसेंटली नारायण के साथ आपने एक पोस्ट डाला था। आप और नारायण की पार्टनरशिप भी कमाल है और ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई है आपकी मेंटोरशिप में। बैटिंग में तो उन्होंने आग लगा दी है दिस सीजन। नहीं, मेरी वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज क्रेडिट शुड गो टू हिम। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप किसी के आने से अगर अच्छा फील करते हैं और कोई अगर आपको अच्छा फील कराता है तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फीलिंग है, जैसा आप फील करते हैं वैसा परफॉर्म करते हैं। हर परफॉर्मिंग आर्ट में, हर परफॉर्मिंग प्रोफेशन में ऐसे ही है। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे तो चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को इस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो चाहे वो बॉलिंग में, चाहे वो बैटिंग में, जिस तरीके से सुनील नारायण ने परफॉर्म किया, आई थिंक वो उनकी मेहनत है, उसकी हार्ड वर्क है, उनकी एबिलिटी है। सिर्फ मैंने एबिलिटी को और दुनिया को और ज़्यादा दिखाया है कि जो एबिलिटी है, और उनको खुद समझाया कि आपकी एबिलिटी है और ये दुनिया को देखनी चाहिए, सिर्फ बॉलिंग में नहीं, बैटिंग में। तो इनफैक्ट होपफुली अगर इसी तरीके से वो कंटिन्यू करें तो इससे बेहतर क्या होगा केकेआर के लिए भी और उनके खुद के लिए भी। सर, हमें वसीम सर ने बताया था कि नारायण इंडिया में भी वेस्ट इंडीज वाले टाइम जोन में रहते हैं एंड उन्हें फ्लोरेसेंट पिंक कलर भी पसंद है। एब्सोल्युटली, मतलब ये सिर्फ सुनील नारायण नहीं, सारे वेस्ट इंडीज, एंड्रे रसल भी, वो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, वो अपना टाइम जोन चेंज नहीं करते। एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप 2 महीने किसी और कंट्री में जाते हो और अपना टाइम जोन सिर्फ वही रखते हो जो आपका वेस्ट इंडीज़ में होता था। मेरा मानना ये बहुत मुश्किल है। अगर हम कभी वेस्ट इंडीज़ या यूएस जाए तो हम उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। बट अगेन दैट्स देयर वे ऑफ लिविंग लाइफ। और पिंक, यस, मतलब इनफैक्ट जब शुरू में भी मुझे लगता था कि पिंक से ऐसा क्या प्यार है, बिकॉज चाहे वो बैट पे ग्रिप हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो गाड़ी खरीदी हो, तो सब कुछ पिंक। और वो भी आई थिंक कौन सा जो डार्क पिंक होता है या फ्लोरेसेंट पिंक, तो उससे। बट सबके अपने फेवरेट कलर्स हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत कम लड़के देखे हैं जिनको इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो पिंक से। But honestly, जिस तरह उन्होंने अपना एक्शन रीमॉडल किया है and he still maintained his stature as one of the most effective T20 spinners in the world. Yeah, because he is the greatest of all time in IPL cricket. और the reason is क्योंकि लोग कहते हैं उनको मिस्ट्री। मेरा मानना है कि मिस्ट्री कभी ना कभी सॉल्व हो जाती है। अगर पिछले 12 साल से सॉल्व नहीं हुई तो मतलब वो मिस्ट्री नहीं है, वो क्वालिटी है। तो लोगों को मिस्ट्री और क्वालिटी में अभी तक डिफरेंस ही नहीं समझ आया। जिसके पास 2 या 3 डिफरेंट वेरिएशंस होंगी वो मिस्ट्री बन जाती है, लेकिन मिस्ट्री से ज़्यादा ज़रूरी आपकी क्वालिटी है। किसी के पास 8 वेरिएशन भी हो सकती है, लेकिन वो 8 वेरिएशन अगर वो सही तरीके से यूज़ ही ना कर पाए, वो क्वालिटी ही ना यूज़ करने की, तो उस मिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए सुनील नारायण को मिस्ट्री नहीं, क्वालिटी कहना चाहिए। जिस तरीके से हम राशिद खान को लेग स्पिनर कहते हैं, उसी तरीके से सुनील नारायण को ऑफ स्पिनर कहना चाहिए विद डिफरेंट वेरिएशंस। बट आप क्वालिटी देखिए इस गेंदबाज की, इसलिए 12 साल 13वां साल है अभी तक जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, और जैसे विकेट पे परफॉर्मेंस रही है, जिस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस रही है, इनक्रेडिबल। सर, आप पहले रसल की बात कर रहे थे, तो चलिए रसल की भी बात कर लेते हैं आपसे। एज अ कैप्टन एंड नाउ एज अ मेंटोर, रसल जैसे खिलाड़ी को आपकी तरफ से क्या मैसेज होता है मैच के जस्ट पहले? नथिंग, जस्ट गो बी योरसेल्फ। कई बार ज़रूरी नहीं है हर मैच से पहले मैसेज देना, ज़रूरी ये है कि हर मैच से पहले फ्रीडम देना। क्योंकि मीटिंग्स, मैसेजिंग, बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा मीटिंग सिर्फ चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती हैं। कई बार द लेसर सेड इज़ ऑलवेज बेटर। जैसे मैंने आपको बोला है कि 10 मिनट बोलना ज़रूरी नहीं है, 10 सेकंड बोलिए, लेकिन जो मैसेज है वो क्लियर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर जो ये मैसेज या जो मीटिंग्स का ये जो कल्चर रहा है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी मीटिंग, क्रिकेट कमरे में नहीं खेली जाती, क्रिकेट ग्राउंड पे खेली जाती। क्रिकेट किसी को बांध के नहीं खिलाई जाती, क्रिकेट फ्रीडम दे के खिलाई जाती है। तो इसलिए ऐसा कोई भी मैसेज, और आप ये लोगों से प्लेयर से पूछ सकते हैं, ऐसा कोई भी मैसेज नहीं दिया जाता, ऐसा कोई भी बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग्स नहीं की जाती। सिर्फ अपने आप को जाके अपनी एबिलिटी के हिसाब से खेलिए, फ्रीडम के साथ खेलिए और एक गेम सेंस के साथ खेलिए, क्योंकि गेम रीड करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा और कोई मैसेजिंग नहीं है। So if you had to pick one standout quality about Russell, वो क्या होगी? His power, बिकॉज बहुत कम प्लेयर्स के पास ऐसी पावर है जैसी एंड्रे रसल के पास है।
और जिस तरीके से एंड्रू रसल ने केकेआर को जिन जिन सिचुएशंस से मैच जिताए, मुझे नहीं लगता कि पिछले 12 या 13 साल में किसी भी खिलाड़ी ने उस सिचुएशन से केकेआर को जितने मैचेस रसल ने जिताए और किसी ने जिताएंगे। Thank you so much for your time, Gautam sir. It was amazing talking to you. Thank you so much for your memories, your insights, everything. Thank you so much. This was Match Ki Baat, the show for the fans, of the fans, and by the fans. If you've enjoyed this conversation, catch more of me on Sports Keeda Cricket.